अस्सलाम वालेकुम साहब, आप भी बताइएगा, अगर आप सीनियर साफ़ी हैं, दीगर जो लोग थे चाहे वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स क्यों ना हो, उनके हवाले से भी जज साहिबान यही पूछ रहे थे, चीफ जस्टिस भी पूछ रहे थे कि ये कौन है, आपकी पिटीशन में ये कौन है, ये कौन है। इसके अलावा जो दीगर मामलात हुए, आप ही ने बताया था कि जो अच्छी बातें होती हैं, जो रिलीफ मिलता है जैसे काजी फईसा की अदालत से या उनके होते हुए सुप्रीम कोर्ट से, उस पर खामोश हो जाती है तहरीक इंसाफ और उन पर एक प्रेशर डालने के लिए ट्रोलिंग कर रही है जो उन्होंने 6 साल में तरीकाकार है। आज भी क्या वही देख रहे हैं आप जिसकी कल बात कर रहे थे? देखें शाहजेब साहब, जो पीटीआई का हम तर्ज सियासत देख रहे हैं कि उन्होंने अदालतों को इस्तेमाल किया अपने मुखालफिन के, चाहे नून लीग के। अब वो उनकी बड़ी ख्वाहिश है पीटीआई की कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से चल रही है और जस्टिस काजी फईसा जो है वो आगे हमारी तरफ से लड़ें एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और अपनी तरफ से कोई मटेरियल नहीं देना, कोई एफिडेविट किसी लीडर, अगर आप बताएं पीटीआई का आदमी कोई भी है, वो उनको चाहिए था इत्तेज़ाज़ अहसन साहब को अपनी पिटीशन के साथ, वो लोग जिनका जिक्र था वो अब बाजियाब अगर हो गए तो उनको जो है वो एफिडेविट देने चाहिए थे कि जी हमें एजेंसीज़ ने उठाया। अब जब आप मटेरियल भी नहीं दे रहे और ख्वाहिश आपकी ये है कि जस्टिस काजी फईसा हमारी लड़ाई लड़ें और साथ ही आप ट्रोलिंग करें और दिन रात और उनको टारगेट करें, जब अभी उन्होंने ओहदा संभाला ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चल रहा था जिसका पीटीआई के कोई डायरेक्टली कोई उसके साथ नहीं मामला था, लेकिन हमने देखा कि उस दिन से जस्टिस काजी फईसा को टारगेट किया जा रहा है और वो लोग जो मुक़्तदर हल्कों को क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो उनकी जो है वो सिर्फ जो है वो हम देख रहे हैं कि रोज़ जो है वो जस्टिस काजी फईसा पे सवालात और उनको तज़दीक अमीर जुमले जो है वो उनके हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी अब आज बज़ाहिर ये लगा है कि एक्सपोज हो गई है। जिस तरीके से जस्टिस काजी फईसा ने ये पटिशन में जो देखा कि आप वाज़ेह था, हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये एक प्रॉक्सी पटिशन है, गो के बड़ा नाम है चौधरी इत्तेज़ाज़ अहसन साहब का, लेकिन वाज़ेह था कि ये पीटीआई के लिए रिलीफ के लिए पटिशन डाली गई है। हालांकि बलोच मिसिंग पर्सन का जिक्र है लेकिन इस तरह फोकस था वो पीटीआई थी। लेकिन जब आज कहा गया कि उनके हवाले से मटेरियल दें तो मटेरियल नहीं था। तो ये हम देख रहे हैं कि माजी में जब उमर रज़ा बंदयाल या साकिब निसार का दौर था उस वक्त तो इस किस्म की पटिशन आती थी, एंटरटेन भी हो जाती थी, उनके मुखालफिन को टफ टाइम भी मिलता था, पीटीआई को रिलीफ भी मिल जाता था। और उसकी वजह ये थी कि उनकी ट्रोलिंग इतनी ज़बरदस्त और सोशल मीडिया पे जो कंपेन होती थी जजेस भी इन्फ्लुएंस हो जाते थे। और अब बज़ाहिर आपने देखा होगा हफ्ता डेढ़ पहले कुछ इसी तरह कुछ हो भी गया मामला और उसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जब फ़ायदा होता है तो बजाय इसके कि वो जजेस को कोई अप्रिशिएट करें, वो उस तरह नहीं है। लेकिन उनका ये है कि जी बार एक जो है वो ट्रोल करके जजेस को प्रेशर में डाल के फ़ायदा ले। मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फईसा पे ये स्ट्रेटजी करामत नहीं हो रही और ये 3 महीने से जो है ये देखा जा रहा है। और पीटीआई को भी चाहिए कि अपनी जो तर्ज सियासत है, स्ट्रेटजी है, उस पर नज़रसानी करे और अगर उनके इस्टेब्लिशमेंट से मामलात हैं एक तो डायरेक्टली डील करे। 9 मई पे जो आपका मौक़िफ़ है और इस्टेब्लिशमेंट का है उसमें रिकनसाइल करे, बजाय इसके कि आप उसको लंदन प्लान करें और फिर कहें जस्टिस काजी फईसा में रेस्क्यू करें। तो इन हालात में किस हद तक अदालतें आपके साथ जाएंगी? मेरा ख्याल है अभी भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। फिर नून लीग को तो 2018 में सच नहीं मिला जिस तरह अभी भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई को कहीं ना कहीं कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, सब लोगों के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए। 3 फोरम हैं, कहीं ना कहीं अगर जेन्युइन मामलात होंगे तो सबको खुद पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हमारे 90% नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाएंगे और बल्ले का निशान पे भी उनको बड़ी उम्मीद है। लेकिन बात यह है कि ये जो तर्ज सियासत है, जो ये एक सोशल मीडिया पे स्ट्रेटजी और ख़ासकर मीडिया पर्सन को टारगेट करना, इसने नुकसान ही पीटीआई को पहुँचाया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फ़ायदा जो है वो अब होगा जो अब इस वक्त सूरत हाल चल रही है। और असम साहब, क्या जिस किस्म की पटिशन थी ज़ाहिर है उसको एतराज़ात भी दूर किए, फिर टेकअप भी कर लिया, कल समात भी होगी। जंजुआ साहिबा को उन्होंने कहा कि वो सबकी बात करती हैं इसलिए उन्हें सुना जाएगा। क्या ये आज मुस्तरद भी हो सकती थी, उसके बावजूद चीफ जस्टिस ने टेकअप किया और मामले को आगे लेकर बढ़ रहे हैं? देखें, मिसिंग पर्सन का मामला तो पाकिस्तान में जेन्युइन है, ख़ासकर बलोच मिसिंग पर्सन का मामला, और ये बड़ा एक मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान का कर्ज है जस्टिस काजी फईसा पे। उन्हें वंस फॉर ऑल इस मामले का कोई ना कोई फ़ैसला देना होगा। लेकिन जो पीटीआई का मामला है उन्होंने इसको पोलिटिसाइज़ किया और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि उनके जो जेन्युइन मैटर हैं वो भी जब वो इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज़ करते हैं तो वो भी दब जाते हैं। अब बल्ले के निशान वाला मामला जो है वो उसमें कोई भी जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरीके से पीटीआई का तर्ज सियासत है, जो जिस तरीके से वो कर रहे हैं,
तो वो मेरा ख्याल है कि उस पर फिर जो है वो मसला बनेगा, क्योंकि माजी में जो जिस तरीके से ये करते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो मामला इस वक्त अदालत में है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन और 8 फरवरी को कराना है। इसमें पीटीआई के एक तरफ है, उस तरफ से भी चैलेंज है अदालत को, दूसरी तरफ से दूसरे भी कुछ स्टेक होल्डर हैं वो जो नहीं चाह रहे हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो। तो अब देखना है कि इसको किस तरह अदालत जो है वो इस चैलेंज को मीट करती है, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि दबाव बढ़ रहा है। ये सिर्फ पीटीआई की तरफ से नहीं बढ़ रहा, दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं कि चीज़ें ऐसी आ रही हैं सोशल मीडिया पे, कुछ जो है वो केयर हुकूमत है इनकी तरफ से कुछ बयान आ रहे हैं, निज़ाम अदल पे क्वेश्चन हो रहे हैं। आज जस्टिस काजी फैसल ने भी कहा कि कुछ लोग एक्टिव हैं जो इलेक्शन डिले करवाना चाह रहे हैं। तो ये जो है वो इस वक्त अदालत के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो इस पूरी सूरत हाल में कैसे जो है वो एक तरफ पीटीआई को भी एक्सपोज करे और इलेक्शन भी 8 फरवरी को इनेकाद करे। जो उनकी मुखालिफ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, उनके भी अज़ाइम पूरे ना हो।